दिल्ली के पूर्व सीएम अतीसी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली, जिसे देश की धड़कन कहा जाता है, इन दिनों यहाँ की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक का शोर नहीं है बल्कि बुलडोजर की गूंज भी सुनाई दे रही है। मद्रासी कैंप हो या कालका जी का भूमिहीन कैंप, पेड़ों के बीच तंबुओं से लेकर कच्ची पक्की झुग्गियों तक, सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी हड़कंप के बीच आज एक और हंगामे ने जन्म ले लिया है, जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी वहां पहुंची, जहां लोग अपने छोटे छोटे घरों को टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने अतीसी को हिरासत में ले लिया। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पूर्व सीएम अतीसी की गिरफ्तारी से दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ गया। जैसे ही अतीसी को अरेस्ट किया गया, वैसे ही अतीसी ने बीजेपी पर सियासी गोले दागे। बीजेपी कल इन झुग्गियों को उजाड़ने जा रही है और आज मुझे जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं इन बेसहारा लोगों की आवाज उठाती हूँ। रेखा गुप्ता और उनकी पार्टी को इन झुग्गी वालों की हाय जरूर लगेगी। दिल्ली की सत्ता अब बीजेपी से हमेशा दूर रहेगी। यह बयान सिर्फ गिरफ्तारी के गुस्से का इजहार नहीं है, यह राजधानी की राजनीति में एक और लड़ाई की शुरुआत का बिगुल है। लड़ाई बुलडोजर बनाम बसावट की, कानूनी आदेश बनाम मानवीय हक की। देखिए अब मामला क्या है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद भूमिहीन कैंप में नोटिस चिपका दिए थे। 3 दिन में अतिक्रमण हटाओ वरना यहाँ बुलडोजर चल पड़ेगा। ठीक वैसा ही नोटिस कुछ दिनों पहले मद्रासी कैंप में लगा था, जहाँ सैकड़ों झुग्गियां मलबे में बदल चुकी है। डीडीए कहता है कि यह जमीन पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए है। अब कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है तो कार्रवाई से पीछे नहीं हट सकते, कार्रवाई होकर रहेगी। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या शहर के विकास का मतलब सबसे पहले गरीबों की झोपड़ियों पर वार है? क्या दिल्ली की चमकीली चकाचौंध वही है जो इंटरनेशनल रोड शो में दिखाई जाती है, या फिर वह भी है जो फ्लाईओवर के नीचे पॉलीथीन के घरों में रहते हैं? अब इस विवाद का राजनीतिक नक्शा भी समझिए। अब बीजेपी दिल्ली में भी सत्ता में है और केंद्र में भी, क्योंकि अवैध बस्तियों पर नियंत्रण डीडीए के पास है जो केंद्र के अधीन है, लेकिन बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है। पहले जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तब भी बुलडोजर चला करता था, लेकिन मामले कम थे, क्योंकि तब जब भी बुलडोजर चलता था आप हल्ला करती थी कि दिल्ली वालों के वोट से चुनी सरकार के साथ साजिश हो रही है। भले ही कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा तब भी बीजेपी ही फंसती थी, क्योंकि केंद्र में उसी की सरकार है और डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है। वही सोशल एंगल यह है कि इन बस्तियों में अधिकतर प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार रहते हैं। इनकी झुग्गी अक्सर सरकारी जमीन पर बनी होती है, एक तरह से अदृश्य शहर, जिसे जीने के लिए न बिजली का पक्का कनेक्शन है न साफ पानी, और इसी मेहनती हाथों की बदौलत पूरी दिल्ली चलती है। जब नोटिस चिपकता है तो सवाल सिर पर छत से बड़ा हो जाता है कि कल हम कहाँ रहेंगे। कोर्ट ने हाल ही में भूमिहीन कैंप से जुड़ी तमाम याचिकाएं खारिज कर दी। फैसले का तर्क साफ था कि सरकारी जमीन खाली करानी है, नियम कायदे तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यही वह कानूनी मोहर है जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो कोर्ट कहेगा वही होगा। यानी बुलडोजर की रफ्तार अब न्यायपालिका के ऑर्डर से सीधे प्रशासनिक क्रिया में बदल चुकी है। अतीसी की गिरफ्तारी इसी सियासी रणभूमि का ताजा अध्याय है। वह झुग्गियों में पहुंची, वहां पुलिस बल तैनात मिला और गिरफ्तारी भी हो गई। कुछ घंटों बाद भले ही रिहाई हो जाए, लेकिन राजनीतिक संदेश जारी हो चुका है। आप खुद को झुग्गी वालों की ढाल के रूप में पेश करेगी ताकि 2027 के नगर निकाय चुनाव में वह संवेदनशील पार्टी दिखे। वही बीजेपी कानूनी शासन का झंडा उठाएगी। दिल्ली की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या वाकई पुनर्वास का ठोस प्लान है? सरकारी विकास प्राधिकरण कहते हैं कि ई ड्रॉ से फ्लैट मिलेंगे, किराया सब्सिडी भी देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 2 कमरे का फ्लैट गाजियाबाद या नरेला की बाहरी सीमा पर मिल भी जाए तो परिवार को रोजगार, स्कूल, अस्पताल से मीलों दूर जाना होगा, और तब शायद आर्थिक रूप से कमजोर यह वर्ग फिर कहीं दूसरी सरकारी जमीन पर एक और बस्ती बसा लेगा। इस पर कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ी है। उसने मांग की है कि पहले पुनर्वास फिर हटावास। वाम दलों की राय भी यही है कि विकास की गाड़ी गरीबों पर चढ़कर नहीं चलनी चाहिए। शहर योजना के जानकार तर्क देते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में इन साइड स्लम अपग्रेडेशन बेहतर होगा, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों को उसी क्षेत्र में बहुमंजिला घर देकर बचे भूभाग पर सार्वजनिक पार्क या हाउसिंग बनती। लेकिन लागत और भूमि मूल्य के समीकरण इस मॉडल को अक्सर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस हिसाब से तो कहानी का ताजा अध्याय यही है कि बुलडोजर अभी थमने वाला नहीं है। कोर्ट के आदेश, डीसीपी की फाइलें और पुलिस की तैनाती सब तैयार है। झुग्गीवासी डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बुलडोजर की चपेट में आने के बाद सबसे पहले टूटता है उनका सपना, फिर स्कूल जाती बच्ची की कॉपी, फिर रसोई का चूल्हा दिया, और अंत में वह पहचान जो शहर ने उसे कभी दिया ही नहीं। दिल्ली, जो हर सड़क पे नई कहानियां रचती है, वह देख रही है कि क्या विकास वास्तव में रोशनी लाएगा या फिर उजाड़े हुए घरों के मलबे से निकलेगी किसी और राजनीति की चिंगारी। अब अगली सुबह का इंतजार कीजिए, जब या तो बुलडोजर फिर गरजेगा या शायद कोई नई सियासी सौदेबाजी इन झुग्गियों को कुछ और मोहलत दे देगी। पर एक सच अब भी वही है, सड़क किनारे लगी नीली तिरपालों से ढकी जिंदगियां जो दिल्ली के दिल में होने के बावजूद मेट्रो के मैप पे कहीं दर्ज नहीं है, उसे कितनी मोहलत और मिल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।